चलिए सीधा रुख कर लेते हैं एक बड़ी बड़ी खबर का, क्योंकि लगातार तमाम पार्टीज अपनी लिस्ट जारी करने में लगी हुई हैं। खबर ये मिल रही है कि बसपा पार्टी की तरफ से भी अपनी 5वीं लिस्ट जारी कर दी गई है। तो बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। 5वीं लिस्ट जारी की गई है। तमाम पार्टीज की तरफ से अब लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर उम्मीदवारों की तैयारियां भी चल रही हैं और साथ ही साथ चुनाव को लेकर अपने उम्मीदवारों को कैसे मैदान में एक मजबूत तरीके से दावेदारी पेश की जाए, हर पार्टी की कोशिश है। और ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से भी अपने उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी कर दी गई है। 11 नाम इस प्रत्याशियों की सूची में बताए जा रहे हैं कि 11 नाम शामिल हैं। बसपा ने प्रत्याशियों की अपनी 5वीं लिस्ट जारी कर दी है और 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। बसपा ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के खिलाफ मैनपुरी से शिव प्रसाद यादव को टिकट दिया है। पार्टी ने वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ अतहर जमाल लारी को उतारा है। सबसे चौंकाने वाला नाम जो है वो जौनपुर से आया है। बसपा ने जौनपुर से श्रीकला सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। श्रीकला बाहुबली नेता और पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी हैं और श्रीकला जौनपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं। रंगदारी के मामले में श्रीकला के पति धनंजय सिंह इस वक्त जौनपुर की जिला जेल में बंद हैं। धनंजय चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन एमपी एमएलए कोर्ट ने रंगदारी मामले में धनंजय को 7 साल की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि धनंजय 2009 में बसपा के टिकट पर जौनपुर से सांसद चुने गए थे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ निकिता सरीन मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। निकिता, तमाम पार्टीज की तरफ से अब धरपकड़ तेज हो गई है कि कैसे एक मजबूत दावेदारी चुनावों को लेकर पेश की जाए, और खबर ये मिल रही है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी लिस्ट जारी की है जिसमें 11 प्रत्याशियों के नाम बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुजन समाज पार्टी की अगर बात की जाए तो एक बार फिर से उन्होंने अपनी चौंकाने वाली लिस्ट पेश की है और इस बार बहुजन समाज पार्टी ने जौनपुर से पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला धनंजय को जौनपुर से अपना प्रत्याशी बनाया है। 11 कैंडिडेट की लिस्ट में श्रीकला का जो नाम है वो बेहद चौंकाने वाला है। इसलिए भी कि श्रीकला जौनपुर से जिला पंचायत अध्यक्ष है और परसों उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती से मुलाकात की थी और उनके पति धनंजय सिंह बहुजन समाज पार्टी से सांसद रह चुके हैं। अब उत्तर प्रदेश के जौनपुर लोकसभा सीट पर चुनाव कह सकते हैं कहीं ना कहीं त्रिकोणीय हो गया है, क्योंकि एक तरफ जहां पर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं और उनके पास जो प्रत्याशी हैं वो सीधे तौर पर चुनावी मैदान में आ गए हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो कृपा शंकर सिंह को उन्होंने टिकट दिया था। उसके बाद 14 मार्च को समाजवादी पार्टी ने ही पूर्व मंत्री की अगर बात की जाए बाबू सिंह कुशवाहा की, तो उनको टिकट थमाया था, जो राजनीतिक जिससे हलचल कहीं ना कहीं तेज हो गई थी। और आपको बता दें कि अब बहुजन समाज पार्टी ने सबको चौंकाते हुए श्रीकला धनंजय सिंह को टिकट थमा दिया है और श्रीकला सिंह को टिकट मिलने के बाद जो पूरा चुनाव है वो त्रिकोणीय हो गया है। बीएसपी ने इस बार 5वीं लिस्ट में गाजीपुर से सपा प्रत्याशी और सांसद अफजल अंसार के सामने उमेश कुमार सिंह कह सकते हैं अब चुनाव लड़ेंगे और साथ ही साथ वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अतहर जमाल लारी को उतारा गया है। वहीं मैनपुर सीट पर समाजवादी प्रत्याशी और सांसद डिंपल यादव के खिलाफ बसपा ने अपना उम्मीदवार बदला है। वहीं अगर मैं बात करूं तो गुलशन देवशाख्य को यहां टिकट उनका काट दिया गया था और उनकी जगह पर शिव प्रसाद यादव को टिकट दिया गया है। बदायूं से मुस्लिम खां की अगर बात की जाए, साथ ही साथ बरेली से छोटेलाल गंगवार भी मैदान में उनको उतारा गया है। वहीं सुल्तानपुर से जो विराज वर्मा है उनको और फारुखाबाद सीट से क्रांति पांडे हैं उनको यहाँ पर टिकट मिला है। वहीं बांदा से मयंक त्रिवेदी और डुमरिया से ख्वाजा समुद्दीन चुनाव लड़ेंगे। तो जाहिर है कहीं ना कहीं जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी धीरे धीरे अब अपने पत्ते खोल रही है, तो कहीं ना कहीं ये साफ है कि अब जौनपुर से एक टफ फाइट के रूप में बहुजन समाज पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतारा है और अब तीनों पार्टीज के कैंडिडेट मैदान में है। और ये भी कहा जा सकता है कि यहाँ पर जिस तरीके से कैंडिडेट उतारा गया है बहुजन समाज पार्टी ने श्रीकला धनंजय सिंह को, ये एक टफ फाइट जरूर दे सकती है ऑपोजिशन को।
बिल्कुल निकिता, जैसे जैसे पार्टीज अपने पत्ते खोल रही हैं ये मुकाबला बेहद दिलचस्प तो होता जा रहा है। और जिस सीट का आप जिक्र कर रही हैं वहां पर भी जिस तरह से नाम आपने गिनवाए, माहौल जो इस वक्त बना हुआ है उससे लग रहा है कि राजनीति बेहद दिलचस्प दिशा में उस सीट पर जाने वाली है। अच्छा निकिता, ये जो लिस्ट अभी तक सामने आई है, क्या लगता है आपको कि किन फैक्टर्स का ख्याल यहाँ पर ज्यादा रखा गया है? देखिए, इस बार की जो भी लिस्ट आ रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो, समाजवादी पार्टी की हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी की हो, और क्योंकि अलायंस की अगर बात की जाए तो साफ तौर पर यहाँ पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का अलायंस देखा जा रहा है, जिसमें कांग्रेस को 17 सीट्स दे रखी हैं। तो जातियों को साधते हुए, क्योंकि हर जिले में पार्टीज को पता है कि उनके फेवर में, फेवरिज्म में अगर वोटिंग कौन से लेवल पर, कौन से स्तर पर हो सकती है, यही एक वजह है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो मैनपुरी में, हालांकि समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से सांसद डिम्पल हैं उनको टिकट दिया था, तो भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि मैनपुरी में देखिए सबसे ज्यादा ठाकुर फेसेस ज्यादा है, यही एक वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने मैनपुरी के साथ साथ फिरोजाबाद में ठाकुर जो फेस है उसको उतारा है। वहीं ठाकुर जयवीर सिंह की अगर मैं बात करूं तो ठाकुर जयवीर सिंह देखिए एक तरीके से कद्दावर नेता भी है और साथ ही साथ कैबिनेट में मंत्री है, और उनको यहाँ पर टिकट दिया है मैनपुरी से, ताकि एक टफ फाइट के साथ ही वो प्रूफ हो सके। और जिस तरीके से आज जिस चीज का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं जौनपुर से, तो वहां पर भी जो पूर्व सांसद हैं, हालांकि धनंजय सिंह की जो हिस्ट्री है वो किसी से छुपी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उनकी पत्नी है कला धनंजय सिंह, उनकी छवि बेहद साफ रही है। वहाँ के लोग भी कहते हैं कि वो काफी वहाँ के लोगों के लिए अच्छी साबित हो रही है, उन्होंने कई काम भी किए हैं। देखिए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को कैसरगंज, जिसमें बृजभूषण शरण सिंह का नाम सबसे तेज चल रहा है, और रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी इंतजार कर रही है कि जैसे ही कांग्रेस अपना उम्मीदवार घोषित करता है, भारतीय जनता पार्टी भी अपना कैंडिडेट घोषित कर देगी। और क्योंकि रायबरेली सीट कांग्रेस का गढ़ भी माना गया है, और जिस तरीके से अभी देखिए अमेठी में यहाँ पर स्मृति ईरानी को उतारा गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, तो अमेठी भी कहा जा सकता है कांग्रेस का गढ़ है, क्योंकि अमेठी की अगर मैं जमीनी हकीकत आपसे शेयर करूं तो वहाँ की हकीकत ये है कि वहाँ की जो जनता है वो गुहार लगा रही है, वो अभी भी दरखास्त कर रही है कि गांधी परिवार से फिलहाल कोई आए, वहां पर रुके। वो सच में चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से कोई नामो निशान नहीं है। राहुल गांधी की अगर बात की जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 बार वहां गए हैं, जबकि स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी का एक पॉजिटिव एंगल देते हुए लोगों के बीच जा रही हैं, उनके साथ बात कर रही हैं, चौपाल कर रही हैं। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि कैसे कैसे जो कैंडिडेट्स है वो जा रहे हैं। अब कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह का नाम बचता है, और रायबरेली से भारतीय जनता पार्टी के लिए मनोज पांडे। ठीक है निकिता, आप इन पर नजर बनाए रखिएगा, लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स आप देती रहिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।